नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंट ओपीडी पोर्टल लॉन्च कर दिया। चिकित्सा का यह ऑनलाइन माध्यम न केवल दूर दराज के क्षेत्रों तक भी व्यापक पहुंचाएगा, बल्कि संपर्क रहित और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित कर सकता है। इससे एक और अस्पताल में पर लोड कम होगा और दूसरी ओर मरीज भी अधिक आसानी से कंसल्टेशन प्राप्त कर सकेंगे। रक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, निश्चित ही यह हम सब के लिए अप्रत्याशित रहा है। ऐसे कठिन समय के बारे में हमने सोचा था, लेकिन इस दौरान जीवन के अनेक क्षेत्रों में हमने नवीनीकरण और विकास के नए तरीके खोजे हैं। आज लॉन्च हो रहा है ये पोर्टल इसका बड़ा उदाहरण है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, तो वहीं इस घातक बीमारी की वैक्सीन की बर्बादी को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने केंद्र की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा, झारखंड सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद झारखंड की सत्ताधारी पार्टी ने भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के ट्वीट पर पलटवार कर दिया। असल में ट्विटर पर सुशील मोदी ने लिखा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अमर्यादित टिप्पणी की थी। आज इसी राज्य में वैक्सीन की बर्बादी सबसे ज्यादा 37.3% हो रही है। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि झारखंड में हर तीसरी वैक्सीन किसी के काम आने के बजाय बेकार हो रही है। झारखंड में सबसे ज्यादा 37.3% वैक्सीन बर्बाद होती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, जहां 30.2% वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। सुशील मोदी ने बिहार में टीकाकरण के प्रबंधन को बेहतर बताया। इन सारे आरोपों को खारिज करते हुए हेमंत सोरेन ने इसे हास्यास्पद बता दिया है। उन्होंने कहा, अपनी हताशा में भाजपा हर रोज एक नया शिगुफा छोड़ती है। 37% वैक्सीन बर्बाद करने का यह आंकड़ा न सिर्फ भ्रामक बल्कि हास्यास्पद भी है। अभी तक कुल प्राप्त 38,63,660 वैक्सीन में भारत सरकार के ही आंकड़ों के हिसाब से 40,12,269 वैक्सीन झारखंड के लोगों को लग चुकी है। सुशील मोदी के ट्वीट का जवाब देते हुए जेएमएम ने लिखा, इनमें अपना राज्य नहीं संभल रहा है, चले हैं झूठ की नींव पर महल बनाने। महोदय, बाढ़ के समय लोगों को छोड़कर आपका हाफ पैंट में भागना सभी ने देखा है। ऊपर से डिप्टी सीएम के पद से आपको भगा दिया गया। कुछ शर्म बची है तो बिहार वासियों के लिए थोड़ा काम कर लीजिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि लगातार केंद्र राज्यों पर आरोप लगा रहा है कि राज्य केंद्र जो वैक्सीन है उसकी बर्बादी कर रहे हैं। बाकायदा एक रिपोर्ट केंद्र के द्वारा जारी किया गया। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो राज्य है वो जो गैर बीजेपी शासित राज्य खास करके वैक्सीन की बर्बादी कर रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर आपको बताते चले सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं वो छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकार पर। झारखंड की सरकार ने जवाब देते हुए आपको बताते चले सुशील मोदी को सीधे तौर पर ट्विटर पर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की खुद की वेबसाइट पर ये आंकड़े हैं कि 40 लाख से ज्यादा लोगों को तो वैक्सीन लग चुकी है, फिर आपके जो आंकड़े हैं कि 30% लोग जो वैक्सीन है वो बर्बाद हो रही है, वो कहां से सही हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि वैक्सीन बर्बादी पर अब सियासत अपने चरम पर है। केंद्र ने रिपोर्ट जारी किया कि राज्य वैक्सीन की बर्बादी कर रहे हैं। अब राज्य केंद्र पर हमलावर हो गए हैं। राज्यों का यह आरोप है कि केंद्र सीधे आपको बताते चले वैक्सीन सेंटर से जवाब मांग रही है कि कितनी वैक्सीन लगी और कितनी बर्बाद हुई। केंद्र राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात ही नहीं करी, यानी कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा रिपोर्ट जारी किए गए उन्होंने मुख्यमंत्रियों से बात किए बगैर सीधे कोविड सेंटर से जहां पर वैक्सीन लग रही थी वहां से जानकारी प्राप्त की और उसे अपनी रिपोर्ट में लिख दिया, जो कि सरासर गलत है। आपको बताते चले केंद्र की इस हरकत के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड का रुख सख्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकार ने सीधे तौर पर इसे गलत बताया। दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें कहा गया है कि 26 जनवरी के दिन किसान लाल किले पर कब्जा कर उसे नया प्रदर्शन स्थल बनाना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों लाल किला हिंसा मामले में चार्जशीट फाइल की थी। अब दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि पूर्व योजना के अनुसार किसान लाल किले में बड़ी संख्या में घुसे, घंटों इसके प्रांगण में रहे। किसानों ने इस काम के लिए 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी ताकि वह मोदी सरकार को विश्वव्यापी तौर पर बदनाम कर सके।
पुलिस के अनुसार इसके लिए नवंबर दिसंबर में ही योजना बना ली गई थी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने इससे जुड़े डेटा भी चार्जशीट में पेश किए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हिंसा फैलाने के मामले में अभिनेता दीप सिद्धू, इकबाल सिंह, मनिंदर मोनी और खेमप्रीत सहित 16 लोगों के खिलाफ 30,000 अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। पुलिस ने सभी पर देशद्रोह, दंगा करना, हत्या की कोशिश, डकैती जैसी गंभीर धाराएं लगाई। पुलिस ने इस मामले में दीप सिद्धू और लखा सिंह सिधाना को लाल किले की हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता बताया। इसमें कई बड़े किसान नेताओं के नाम भी शामिल हैं। 30,000 अदालत इस ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर आरोप पत्र में पुलिस ने तर्क रखा है। मामले की जांच की जा रही है और नए तथ्य सामने आने पर इस मामले में पूरक आरोप पत्र भी दायर किया जा सकता है। आपको बताते चले, करीब 3,000 पृष्ठों के आरोप पत्र में संबंधित गवाहों के बयानों, दस्तावेजों के अलावा 250 पृष्ठ में ऑपरेशनल पार्ट भी शामिल हैं। तो आपको बताते चले, मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई थी, ये कहना है दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने आज एक चार्जशीट दाखिल की है। उस चार्जशीट में सीधे तौर पर किसानों को 26 जनवरी यानी 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर झंडा जो लगा था, तिरंगा लगा था, उसे हटा दिया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा, हुड़दंगियों के द्वारा, और वहां से तिरंगे को हटाकर आपको बताते चले विशेष धर्म का झंडा लगा दिया गया था।